हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी आज की इस वीडियो में। आज हम आपको इस तरह के गले का डिज़ाइन बनाना सिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमने अपना गला लिया हुआ है जिसकी हमने कटिंग पहले से ही की हुई है और इसको हमने राउंड शेप में कटिंग किया हुआ है। इसकी चौड़ाई हमने ऊपर से 6 इंच ली है और लंबाई में हमने इसे 6.5 इंच लिया हुआ है। और जो हमारी एक्स्ट्रा बुकरम है उसकी चौड़ाई हमने 1 इंच ली है और इसको हमने पूरे राउंड में 1-1 इंच ही लिया हुआ है। और ऐसे हमने एक कपड़ा लिया है और ये एक पेपर पेस्टिंग ली है और अपने गले को इस तरह से हम कपड़े के ऊपर सेट करेंगे। ऐसे अच्छे से इसको सेट कर लेंगे और अपनी पेपर पेस्टिंग को इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे और इस पर हम प्रेस करके इसको अच्छे से सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने प्रेस करके इसको सेट कर लिया है और एक्स्ट्रा कपड़े को भी सेट कर दिया है बुकरम के ऊपर। अब हमने ये एक डोरी उठाई है, इसको हमने पहले से ही बनाकर तैयार किया हुआ है। अब हम इसमें से 2-2 इंच की छोटी छोटी डोरी कटिंग करेंगे। इस तरह से यहाँ पर हम ढेर सारी डोरी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ढेर सारी डोरियों को कटिंग कर लिया है। मैंने ये एक कपड़ा और लिया है, इसकी लंबाई हमने 1.25 मीटर के लगभग रखी है क्योंकि हम इसमें फ्रिल बनाएंगे तो ये छोटा हो जाएगा। और चौड़ाई हमने इसकी 3 इंच रखी है। यहाँ पर हम एक सिलाई लगाकर इसको तैयार कर लेते हैं। इसी तरह से हम एक बराबर में पूरे कपड़े के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो हमने इस वाली सिलाई को लगाकर कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर हम इस तरह से प्लेट बनाएंगे ऐसे। तो जिधर हमने जो सिलाई लगाई है उधर ही हमको सिलाई लगानी है और इस तरह से छोटी छोटी प्लेट बनाते जाना है। इस तरह से हम पूरे कपड़े की प्लेट बना लेंगे और फ्रिल बनाकर तैयार कर लेंगे। इस तरह से हमने फ्रिल को तैयार कर लिया है। अब हमने ये एक डोरी को उठाया है, इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे, इसका डोरी लूप्स बनाएंगे ऐसे और अपने फ्रिल वाले डिज़ाइन के ऊपर यहाँ रखेंगे ऐसे और इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेते हैं। यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे, उसी सिलाई के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे जो हमने फ्रिल बनाते समय सिलाई लगाई थी। ऐसे ही हम फिर से एक डोरी लूप्स को उठाएंगे ऐसे और इस तरह से फोल्ड करते हुए इसको भी यहाँ पर हम अटैच कर लेते हैं और यहाँ पर हम 2 पॉइंट का गैप छोड़ेंगे बीच में इस तरह से। इसी तरह से हम एक के बाद एक डोरी लूप्स को उठाते जाएंगे और एक पैर का गैप लेते हुए सारे डोरी लूप्स को अपने फ्रिल के ऊपर अटैच कर लेते हैं। इस तरह से हमने इस सिलाई को लगाकर कंप्लीट कर लिया है। तो ये देखिए हमने अपनी फ्रिल के ऊपर सभी डोरी लूप्स को अटैच कर लिया है। ये देखिए आप ऐसे। तो ये वाला डिज़ाइन हमारा कंप्लीट हुआ। अब हमने अपने गले को उठाया है और इस तरह से अपने डिज़ाइन को गले के नीचे रखेंगे ऐसे और यहाँ पर हम किनारे वाली सिलाई लगाकर इसको गले पर अटैच कर लेते हैं। यहाँ पर हम फिनिशिंग के साथ सिलाई लगाएंगे इस तरह से।
इस तरह से हम अपने डिज़ाइन को गले के शेप में घुमाते जाएंगे और इस सिलाई को लगाकर कंप्लीट कर लेते हैं। अब यहाँ से हम एक्स्ट्रा धागे को और एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग कर देंगे। तो ऐसे मैंने पूरे डिज़ाइन को गले पर अटैच कर लिया है। और ये हमने अपनी कुर्ती का कपड़ा लिया है, इसकी उल्टी साइड हमने ऊपर की तरफ रखी है और इस तरह से हम अपने गले को फोल्ड करेंगे और यहाँ पर सेंटर पर एक कट लगा देंगे और इस तरह से दोनों का सेंटर मिलाएंगे ऐसे, और यहाँ पर एक सिलाई लगा लेते हैं। तो हमें यहाँ पर भी एक सिलाई लगानी है। यहाँ पर हम बुकरम के किनारे किनारे पर सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से पूरे राउंड में हमको सिलाई लगानी है। यहाँ से एक्स्ट्रा धागे की कटिंग कर देंगे और जो हमारे अंदर का कपड़ा है इसकी भी हम कटिंग कर देते हैं, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ते हुए। इस तरह से कटिंग कर देंगे और यहाँ पर हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे सिलाई को बचाते हुए। अब इस तरह से हम अपनी कुर्ती को सीधी साइड पलट लेंगे और अपने गले को भी इस तरह से सीधी साइड पलट लेंगे ऐसे, और इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। इस तरह से अब हम यहाँ पर किनारे वाली सिलाई लगा लेते हैं। यहाँ पर हम सिलाई को एक बराबर ही लगाएंगे। इस तरह से राउंड शेप में गले को घुमाते जाएंगे ऐसे, और फिनिशिंग के साथ सिलाई को लगाकर तैयार कर लेते हैं। तो मैंने इस वाली सिलाई को लगाकर कंप्लीट कर लिया है। एक्स्ट्रा धागे को कटिंग कर देंगे। अब हम यहाँ पर भी एक सिलाई लगाएंगे। तो हम उसी सिलाई के ऊपर सिलाई लगाएंगे जो हमने डिज़ाइन को गले पर अटैच करते समय लगाई थी। ऐसे यहाँ पर भी हम पूरे राउंड पर सिलाई को लगा लेंगे। इस तरह से हमने इस सिलाई को भी लगा लिया है। अब एक्स्ट्रा धागे की कटिंग कर देंगे यहाँ से। मैंने ये मोती लिए हैं, ये वाले मोती हमको डोरी लूप्स वाले डिज़ाइन में इस तरह से अटैच करने हैं ऐसे। मैंने ये सुई में धागा भी डाल लिया है, इसको हमने 3 से 4 लेयर में डाला हुआ है। अब सुई को इस तरह से नीचे की साइड से निकालेंगे ऐसे, अपने मोती को इसमें डालेंगे और सुई को फिर से नीचे की साइड निकाल देंगे। और ये वाला मोती हमको डोरी लूप्स वाले डिज़ाइन के अंदर अच्छे से सेट करना है ऐसे। इसी तरह से हम अगले वाले डिज़ाइन में सुई को निकालेंगे ऐसे, और फिर मोती डालेंगे और इसको भी हम इसी तरह से डिज़ाइन के अंदर अटैच कर लेंगे मोती को। तो ऐसे ही हम पूरे डिज़ाइन के ऊपर मोती अटैच कर लेते हैं। तो हमने दोस्तों पूरे डिज़ाइन के ऊपर मोतियों को अटैच कर लिया है। ये देखिए हमारा डिज़ाइन कितना खूबसूरत लग रहा है।